अस्सलाम वालेकुम। अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1 पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें जो केस डिस्कस होगा वो लीनियर नॉन रिपीटेड का केस है। अच्छा, अब आप देखेंगे इसमें कि आप देखिए 7x माइनस 9 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3, ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो लीनियर है और लीनियर नॉन रिपीटेड है। अगर आप इनको देखें कि इसमें x की पावर 1 है, इट मीन्स कि ये लीनियर है, और होल पावर 1 है तो ये नॉन रिपीटेड है। तो ये दोनों जो फैक्टर्स हैं इन लीनियर नॉन रिपीटेड है। सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर डिवाइड हो रहा है तो आपको मस्ट डिवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका आंसर गलत होगा और पार्शियल फ्रैक्शन ठीक नहीं होगा। ऊपर देखें x की पावर 1 है, नीचे x और x, ये दो x है, इसका मतलब है कि x स्क्वायर। ऊपर x है नीचे x स्क्वायर है तो डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो इन इसकी डिग्री आप चेक कर लें, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 1, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 2 है, तो ये डिवीजन पॉसिबल नहीं है, लीनियर नॉन रिपीटेड का केस है। तो आपने नेक्स्ट स्टेप में मूव कर जाना है डिवाइड किए बगैर। ये लीनियर का नॉन रिपीटेड केस का जो क्वेश्चन है। तो आपने x प्लस 1 के ऊपर लिख लिया a कैपिटल A और x माइनस 3 के ऊपर लिख लिया कैपिटल B। तो ये ए और बी हमने फाइंड आउट करने और वापस यहाँ पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप ये देखें कि ये हमारे पास एलसीएम, ये समझ लें कि जो लेफ्ट साइड है क्वेश्चन की हमने एलसीएम लिया हुआ है, और ये जो राइट साइड है इसके दो फैक्टर्स हैं। यानी ये जो दो फैक्टर, यानी इसमें आप कह लें कि फ्रैक्शंस हैं दो, जिनको हम ऐड करेंगे तो वापस यानी एलसीएम लेंगे तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। तो ए और बी फाइंड आउट करेंगे। जैसे आप देखेंगे कि हमने इसमें जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, इसमें इसका जो फ्रैक्शन है वो ख़त्म कर देना है। तो फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए जो लेफ्ट साइड यानी क्वेश्चन के नीचे जो वैल्यू डिनोमिनेटर में लिखी होगी उससे आपने उसको मल्टीप्लाई करना है तो आपका फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा। मल्टीप्लाई किया, कटिंग कर ली, उसके बाद ये हमारे पास ये इसका जो है ना इसका रिमाइंडर बच गया। कटिंग करने के बाद 7x माइनस 9, और ये तो नेक्स्ट आगे लिखा है, आप इसको देख लीजिएगा। और एक्स अब आपने क्या करना है, ए और बी फाइंड आउट करने के लिए जो लीनियर फैक्टर है इसका, उसमें से बारी बारी हम जीरो इक्वेटिंग जीरो वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे। और आपने इसमें जो ओवरव्यू वाली वीडियो देखी हो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने x प्लस 1 को इक्वल टू जीरो कर दिया, x इक्वल टू माइनस 1, यहाँ पर इक्वेशन 1 इसका हमने जो नाम रखा था तो उसमें हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी x इक्वल टू माइनस 1 तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। और नेक्स्ट जो है हमारे पास आप देखें b के नीचे x माइनस 3 है, x माइनस 3 को इक्वल टू जीरो करेंगे, x इक्वल टू 3, फिर इक्वेशन 1 में इसको पुट करेंगे तो ये हमारे पास b आ जाएगा। a और b में यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। आंसर चेक करना चाहिए, राइट साइड का एलसीएम लें, अगर लेफ्ट साइड आ रही है तो आपका आंसर करेक्ट होगा। तो ये इसमें हमने देखा कि जब आप x प्लस 1 पुट करेंगे तो a का आंसर आएगा, x माइनस 3 करेंगे तो b का आंसर आएगा। तो इस एक्सरसाइज में तो वो सारे क्वेश्चन नॉन रिपीटेड केस हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता ये है कि डिवीजन का हम देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आप देख लें, सेम इसी पैटर्न पे होगा। x माइनस 4 को आप जीरो करेंगे और x प्लस 3 को आपने जीरो के इक्वल करना है। x माइनस 4 जब जीरो करेंगे a की वैल्यू आएगी, x प्लस 3 को जब जीरो करेंगे तो b की वैल्यू आएगी। तो ये थोड़ा सोल्यूशन बेशक आप इसका देख लें। फिर हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें डिवीजन हमने की है, वो क्वेश्चन देख लेते हैं। हम देख लेते हैं जितने भी क्वेश्चन हैं ना, यहाँ पर इसमें डिवीजन पॉसिबल नहीं है। अलबत्ता इस केस में जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, इसमें डिवीजन पॉसिबल है, क्योंकि ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हमने देखा कि इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों की डिग्री सेम है, तो डिवीजन पॉसिबल है और ये लीनियर नॉन रिपीटेड केस है। ये पहले हम डिवाइड कर लेंगे, इसको हम ये लॉन्ग डिवीजन भी कर सकते हैं अगर स्प्लिट करना चाहें। स्प्लिट हर क्वेश्चन में स्प्लिट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये है कि लॉन्ग डिवीजन सब में हो जाती है। आप लॉन्ग डिवीजन बेशक कर लें। तो ये हमारे पास है, आप जब इसको इसको तो मैंने स्प्लिट किया हुआ है ना, स्प्लिट होने के बाद 1 प्लस दिस ये रह गया। अच्छा, ये अगर आप इसको लॉन्ग डिवाइड करेंगे तो जो ये 1 होगा ये आपका क्वोशंट होगा, जो ऊपर आप लिखेंगे ना डिवीजन में वो होगा। और ये जो होगा x प्लस 7 ये रिमाइंडर होगा। तो ये आपने कर लिया। इसमें जो 1 है ये तो आंसर का पार्ट हो गया ना, ये x प्लस 7 डिवाइड बाई दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन करी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 ये था, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 3 को हमने मल्टीप्लाई किया था तब ये आया था। तो अब हम क्या करेंगे कि हम x माइनस 2 के ऊपर a और x प्लस 3 के ऊपर b, ये इंटरचेंज भी कर दें, मसला कोई नहीं है, लेकिन जो सपोज करेंगे ना आप तो वैल्यू आपने उसी की पुट करनी है, ठीक है। तो x माइनस 2 को इक्वल टू जीरो करेंगे, x इक्वल टू 2, ये हमने जब इसको यानी इसका फ्रैक्शन खत्म कर लिया उसके बाद हमने जब वैल्यू पुट करेंगे x की जगह 2 यहाँ पर इक्वेशन 1 में, तो आप देखेंगे कि हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। x प्लस 3 को इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस 3 पुट करेंगे तो b की आ जाएगी। यहाँ पर ये पुट कर देंगे। उसके बाद जो फाइनल आंसर होगा, जो डिवीजन के बाद लॉन्ग डिवीजन के बाद क्वोशंट होगा वो लिखना है। उसके बाद जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन की है हमने इसको लिख लिया, ठीक है। तो जितने भी ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हमने लॉन्ग डिवीजन से इसको सॉल्व किया हुआ है।
तो ये आप थोड़ा सा बेशक इसको चेक कर लें। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।